हत्या करने से पहले औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। भारत की मिट्टी में जन्मे एक ऐसा वीर योद्धा जो अपनी वीरता और बलिदान के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी कहानी संघर्ष, वीरता और बलिदान से भरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें किस तरह से धोखे से मुगलों ने पकड़ा और किस तरह उन्होंने अपने अंतिम सांस तक मराठा गौरव की रक्षा की। आइए जानते हैं उनकी गिरफ्तारी और शहादत की पूरी कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन से ही संस्कृत, फारसी और मराठी भाषाओं का ज्ञान दिया। उन्होंने बुद्ध भूषण, नखशिख, नायिका भेद तथा 7 शातक, ये 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। संभाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक विद्वान भी थे, लेकिन उनका जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। वे एक कुशल सेनापति भी थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उनके साहस और नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संभाजी महाराज का जीवन संघर्षों से भरा था। उनके शासनकाल के दौरान मुगलों और मराठाओं के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। संभाजी ने अपनी वीरता से कई बार मुगलों को पराजित किया। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ कई बार मुगलों को धूल चटाई। वे केवल मुगलों से ही नहीं बल्कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों से भी युद्ध लड़े। उनकी हर जीत मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत बनाती गई, लेकिन दुर्भाग्य से उनके दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा। यही षड्यंत्र उनकी गिरफ्तारी का मुख्य कारण बना। 1689 की शुरुआत में संभाजी महाराज संगमेश्वर के पास थे, जहां वे अपने साथी कवि कलश के साथ रणनीति बना रहे थे, और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके दरबार के विश्वासघाती फितूर गणोजी सिरके, जो कि उनकी पत्नी येसुबाई के भाई थे, जिनको उन्होंने वतनधारी देने से इनकार किया था, उसने मुगलों को संभाजी महाराज के ठिकाने की जानकारी दे दी। मुगल सरदार मुकरब खान गुप्त रास्ते से 5000 फौज के साथ वहां पहुंचे। ये वह रास्ता था जो सिर्फ मराठाओं को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकते हैं। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार काम नहीं कर पाया, और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ वह वही बंदी बना लिए गए। यह मराठा साम्राज्य के इतिहास की एक दुखद घटना थी। संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में लाया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया। औरंगजेब ने कहा कि यदि वे धर्म परिवर्तन कर ले तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व के साथ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा, हम मराठा है और मराठा कभी धर्म और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते। औरंगजेब ने उनके इनकार से क्रोधित होकर उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। संभाजी महाराज के शरीर को लोहे के गर्म औजारों से जलाया गया, उनकी आंखों में कीलें ठोकी गई और उनके अंग प्रत्यंग को काटा गया। उनको पीड़ा देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा और उनको महीना भर तड़पाते रहे, लेकिन इन अत्याचारों के बावजूद उन्होंने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने हर बार हर हर महादेव और जय भवानी का जयघोष किया। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष के दिन छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हत्या कर दी गई, और यह दिन इतिहास में अमर हो गया। कहते हैं कि हत्या करने से पहले औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े सोलापुर की नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोग ने उनके टुकड़े को इकट्ठा किया और उनको जोड़ दिया, जिसके उपरांत उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन उनकी शहादत ने मराठा सैनिकों में बदले की आग भर दी। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य ने औरंगजेब के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और अंत में मुगलों को पराजित किया। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन साहस, बलिदान और धर्मनिष्ठा की मिसाल है। उनकी शहादत केवल मराठा साम्राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गई। आज उनकी गाथा हर भारतीय को ये सिखाती है कि जब तक हमारी रगों में स्वाभिमान का खून है तब तक कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। जय भवानी, जय शिवाजी।